हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओपी पटेल और मैं आज आपको इस वीडियो में जो है क्लास 12 फिजिक्स जो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, सो चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले जो है इसका मीनिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जब हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन पर रहता है तो उस समय वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, सो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहें तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बताने से पहले उसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या है, इसका हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 16वीं सेंचुरी में जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थेल्स। ठीक है, थेल्स जो है यूरोप कंटिनेंट के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है सबसे पहले देखा कि बाल्टिक सी के किनारे उनको कुछ येलो कलर के रॉड्स मिले। ठीक है, और वो जो रॉड्स जो थे येलो कलर के उनमें कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, जब वो रॉड नॉर्मल कंडीशन में था तो उसने देखा कि वो डस्ट पार्टिकल्स या छोटे छोटे पेपर्स को जो है अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब उसको हमने रब किया तो रब करने के बाद देखा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो यहां तक जो है थेल्स ने देखा और इसके बाद उन्होंने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं की। ठीक है, उसके बाद कई सालों तक जो है इस टॉपिक पर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई रिसर्च, कोई एनालिसिस जो है नहीं हुआ। उसके काफी सालों बाद जो है लगभग ये 6th सेंचुरी है, 16th नहीं है, 6th सेंचुरी है। उसके बाद 16th सेंचुरी में जो है एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। ठीक है, विलियम गिलबर्ट 540 to 600 के बीच में जो है ये एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने बोला कि जो बाल्टिक सी के किनारे जो येलो कलर के जो रॉड्स मिलते हैं सिर्फ उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज जो है डेवलप होती है। ठीक है, और उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे कि एग्जांपल में रबर हो गया, ठीक है, रबर हो गए, प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, एटसेट्रा। ये बोला कि इन सब में भी रब करने के बाद इनमें प्रॉपर्टीज जो है आ जाती है। ठीक है, इन्होंने भी सिर्फ यही तक बताया और इसके बाद इन्होंने कुछ और जो है हमको नॉलेज नहीं दी। ठीक है, उसके बाद इसी जो है 17th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट थे 1646 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है सर थॉमस ब्राउन। ठीक है, सर थॉमस ब्राउन आए और उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो है माइका का एक पेपर लिया। ठीक है, माइका क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभ्रक, एक चमकीला सा चीज होता है। उस चीज को लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जब वो जो माइका का जो पेपर है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, समझ लो ये एक माइका का पेपर है। ये माइका का पेपर नॉर्मल कंडीशन में जब था तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने इनको रब किया किसी चीज से, रब करने के बाद देखा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को इस तरीके से क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो माइका को उस समय इस लैंग्वेज में जो है सर थॉमस ब्राउन जहां से थे उनके लैंग्वेज में उसको इलेक्ट्रा बोला जाता था। ठीक है, सो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रा को रब करने से इस पर एक प्रॉपर्टी आ गई, एक फीचर्स आ गया और इन्होंने क्या नाम रखा, फिर इसी का नाम रखा उन्होंने आगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड जो है किसने यूज किया था, तो सर थॉमस ब्राउन ने जो है यूज किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सर थॉमस ब्राउन ने ही क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को भी डिफाइन किया था। ठीक है, अब मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन वर्ड से आता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पावर टू अट्रैक्ट समथिंग। ठीक है, सो सर थॉमस ब्राउन ने बोला कि जब हम लोग किसी चीज को रब करते हैं तो रब करने से उसके अंदर में क्या होती है, एनर्जी आ जाती है। और अगर किसी चीज के पास अगर एनर्जी आ गई तो वो क्या कर सकता है,
जो किसी चीज को अच्छा लगेगा तो उस चीज को अट्रैक्ट भी कर सकता है, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको क्या कर सकता है, रिपल भी कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी, इसी एनर्जी के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है उन्होंने हमको बताया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में हिस्ट्री है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल पर आ गया बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस पर एक प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, उस मटेरियल पर एक प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी की वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। ठीक है, सो चार्ज का डेफिनेशन क्या है? चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स और अदर चार्ज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि जो भी लिखने का वर्क है वो सब जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो है आपको मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, सो अभी हम लोग जितने भी पढ़ेंगे, वीडियोस में पढ़ेंगे, वहां सब आपको मैं नॉलेज बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। लिखने का वर्क जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन वापस में बताऊंगा क्या होता है। चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन सम अदर चार्ज और पार्टिकल। ठीक है, तो चार्ज जो है खुद में कोई चीज नहीं होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि क्या होता है, रब करने से डेवलप होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप घर में रहते हो और आपको अपने मदर के हाथों का खाना जो है अगर बहुत अच्छा लगता है या वो जो है बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है। ठीक है, तो ये जो टेस्टी खाना बनाना जो है आपकी मदर की एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो जब तक आपकी मदर नहीं आएंगी, जब तक वो खाना नहीं बनाएंगी, तब तक आपको टेस्टी खाना नहीं मिलेगा। उसी तरीके से किसी मटेरियल पर या किसी बॉडी पर जो है चार्ज तब तक नहीं आ सकता जब तक मटेरियल का ट्रांसफर या पार्टिकल का ट्रांसफर ना हो। मतलब अगर एक वर्ड में बोले तो नो पार्टिकल नो चार्ज। ठीक है, मतलब बिना पार्टिकल के जो है चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है जो किसी पार्टिकल पर क्या होता है, आता है या उस पर बैठता है। ठीक है, तो अपने दिमाग से एक चीज हटा लो कि चार्ज कोई चीज होता है, चार्ज कोई चीज नहीं होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं कि क्वांटिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, सो दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। तो हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में भी था, तो वहां भी हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, सो चार्ज जो है कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q जो है चार्ज है, I करंट है और T क्या है, टाइम है। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो यूनिट जो होता है, चार्ज का यूनिट वो होता है कूलम। ठीक है, चार्ज यूनिट क्या होता है, कूलम। अच्छा, अब अगर इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो अब यहीं से डिराइव कर लेते हैं। I मतलब करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। T मतलब टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड को मैं यहाँ पर T से डिनोट करता हूँ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, इसके पास मास नहीं है तो m0 और L0 और AT, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब चार्ज के बारे में हमको पता चल गया। इसके बाद साइंस में और रिसर्च होते गए इस टॉपिक पर और नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते गए और हमको नई नई जानकारी जो है मिलती थी। ठीक है, सो उसी टाइम पे जो है एक और एक्सपेरिमेंट हुआ इसी को लेकर। हमने देखा कि ग्लास और प्लास्टिक को जो है रब करते हैं तो उसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जो है आ जाती है।
ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में भी बैठे रहते हैं, पेन को बालों से रब करते हैं कई बार और पेपर के पास लेके जाते हैं तो देखते हैं कि पेपर इसके पास क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको जस्ट हम लोग क्लास में एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी ने क्या किया, एक ग्लास का रॉड लिया और ग्लास के रॉड को जो है रब किया और उसको एक थ्रेड से जो है इस तरीके से टांग दिया, ठीक है। ये कौन सा रॉड है हमारा, ग्लास का रॉड है। ग्लास के रॉड को हमने लिया और इस तरीके से यहाँ पर टांग दिया, रब करके, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा ग्लास का रॉड 1 हो गया। एक और हमने ग्लास का रॉड लिया और उसको भी सेम मटेरियल से रब किया और इस तरीके से उसको हमने यहाँ पर टांग दिया, उसको भी थ्रेड से इस तरीके से टांग दिए। ये भी हमारा पास क्या है, ग्लास का रॉड है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2। जब दोनों को रब करते हैं और यहाँ पर हम लोग साइड बाय साइड इसको ऐसा थ्रेड से टांगते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये अपना मुंह इधर कर लेता है और ये अपना मुंह इधर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दोनों ग्लासेस में जो है ये जो है इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। उसी तरीके से हमने जो है क्या किया, एक प्लास्टिक का रॉड लिया, प्लास्टिक के रॉड को भी हमने रब किया, प्लास्टिक रॉड नंबर 1। एक और प्लास्टिक का रॉड लिया और फिर हमने यहाँ पर जो है दोनों को रब करके ऐसा टांग दिया। जिस तरीके से ग्लास 1 और ग्लास 2 को रखे थे उसी तरीके से प्लास्टिक रॉड 1 और प्लास्टिक रॉड 2 को रखे। दोनों को जब इस तरीके से रखे तो हमने देखा कि फिर से ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और दोनों फिर से इस तरीके से दूर हो जाते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट और ये था हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। फिर किसी के दिमाग में एक और चीज आया और सोचा क्यों ना ग्लास और ग्लास को कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक और प्लास्टिक भी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ग्लास का रॉड और एक प्लास्टिक का रॉड को जो है रब करें, ठीक है। सो वो आदमी ने क्या किया, एक ग्लास का रॉड लिया, उसको रब किया और एक प्लास्टिक का रॉड लिया और उसको रब किया, ठीक है। सो उन्होंने देखा कि ग्लास और प्लास्टिक जो है एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और दोनों इस तरीके से पास आ जाते हैं, ठीक है। सो ये था एक्सपेरिमेंट का 3 पार्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखिए ध्यान से 1, 2 और 3 तीनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखने से हमको एक चीज समझ में आती है यहाँ पर कि ग्लास और ग्लास के रॉड एक दूसरे को पसंद नहीं करते, प्लास्टिक और प्लास्टिक भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से एक चीज हमको समझ में आया कि सेम चीजें एक दूसरे को पसंद नहीं करती, लेकिन डिफरेंट चीजें जो हैं एक दूसरे को पसंद करती, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो है एक थंब रूल मिल गया हमको और वो थंब रूल हमारा क्या है कि जो सेम थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल, और जो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ तक जो है हो गया। अब इसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्लास और प्लास्टिक के रॉड्स के साथ ही ऐसा एक्सपेरिमेंट हो, और भी हमको नेचर में बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, रबर हो गया और भी फ्लैनल हो गया, वैक्स हो गया, मेटल हो गया, ये सब जो है हमको मिलते हैं और सब मटेरियल जो है किसी न किसी कंडीशन पर जो है ये प्रॉपर्टीज शो करती है, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 चीजें थी, ग्लास और प्लास्टिक, तो उनको कैटेगराइज करना बड़ा इजी था, सिर्फ 2 ही चीजें थी, 2 चीज हमको पढ़नी थी। लेकिन जब और एक्सपेरिमेंट्स होते गए और मटेरियल्स के बारे में हमको पता चलते गया तो फिर हमको 2 चीजों की जगह काफी सारी चीजें जो है याद रखनी पड़ी, ठीक है। और वो जो चीजें जो हमको मिली उसको हमने एक सीरीज बनाकर जो है रख दिया, ठीक है। और सीरीज बनाकर रखने के बाद हमने क्या किया, सबसे ऊपर में जो है ग्लास के रॉड को रखा और सबसे नीचे में किसको रखा, प्लास्टिक के रॉड को रखा, ठीक है। सो एक सीरीज बना और उस सीरीज का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ठीक है। मटेरियल्स को जो है उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो है एक ध्यान में रखते हुए एक सीरीज बनाएंगे, और उस सीरीज में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ऊपर में क्या है, ग्लास का रॉड है, ठीक है, उसको या ग्लास बोल सकते हैं, दूसरा होता है फ्लैनल, ठीक है। फ्लैनल के बाद जो है आई थिंक रबर, मेटल, वैक्स एंड प्लास्टिक, एंड लास्ट में है
सल्फर। ठीक है, इस तरीके से जो है और भी मटेरियल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देने के लिए 4-5 जो है आपको मटेरियल के बारे में बताया हूँ कि सीरीज में जो है क्या क्या मटेरियल जो है यूज हुए थे। ठीक है, तो सबसे 2 चीजें याद रखना, सबसे टॉप में है ग्लास। अच्छा, इस सीरीज में मैंने सबसे लास्ट में किसको लिखा है? सल्फर को। तो सल्फर को जो है प्लास्टिक के कंपैरिजन में हम लोग इतना ज्यादा वाइडली यूज नहीं करते। ठीक है, इसीलिए सबसे नीचे में हम लोग किसको लेते हैं? प्लास्टिक को लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक सीरीज जो है बनाई गई। अच्छा, अब इतना चीज होने के बाद हमको पहले से पता है कि चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये सीरीज हमको मिली अलग अलग कंडीशन पर, हर 2 चीजों को देखकर देखा गया, कोई अट्रैक्ट करता था, कोई रिपेल करता था। ये चीजें हैं जो हमको समझ में आ गई। अब यहां से एक चीज देखो, यहाँ पर थंब रूल में मैंने यहाँ पर बताया डिफरेंट, एक वर्ड आया है यहाँ पर डिफरेंट। तो डिफरेंट का मतलब क्या होता है? टू, अलग अलग, 2। ठीक है, सो अब चार्जेस जहां तक हम लोग मान रहे थे कि चार्जेस सिर्फ एक ही तरीके का है, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तब हमारे दिमाग में आया कि चार्जेस अब एक तरीके का नहीं, चार्जेस 2 तरीके के। तभी तो यहाँ पर 2 अलग अलग चीजों पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर सेम सेम चीजों पे रिपल्शन हो रहा है। तो यहाँ से हमको एक और चीज समझ में आया कि चार्ज एक टाइप का नहीं है, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, तो पहले जहां साइंटिस्ट खुश होकर नाच रहे थे कि हमने चार्ज ढूंढ लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन जब ये 2 टाइप्स आया तो उनके भी दिमाग में जो है लोड बढ़ गया। ठीक है, कैसे लोड बढ़ गया? हमने 11th में पढ़ा है कि हमारे फिजिक्स का मेन रूल क्या होता है कि हम लोग हमेशा फिजिक्स में यूनिफिकेशन चाहते हैं। ठीक है, अब यूनिफिकेशन क्या होता है भाई? तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग नॉलेज को, जितनी भी चीजें हैं उसमें से हम लोग सारी चीजों को, कम से कम चीजों को जो है याद रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ 2 टाइप्स हो गए। अब 2 टाइप्स मतलब 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज, 2 अलग अलग फीचर्स, और भी हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप क्लास 12th में हो, आपको 5 या 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। कितना अच्छा होता कि अगर आपके 12th में जो है सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते। ठीक है, साल भर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते, 2 पेपर देते, बड़ा मजा आता। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर अगर हमारा कंट्री डेवलप कर गया तो देखते हैं फिर। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी तो आपको 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपके में माइंड में क्या है? बर्डन है। उस तरीके से जब हमको 2 टाइप के बारे में कंफर्मेशन हुआ, तब हमने और एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किया, और काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग कंफर्म हो गए कि हाँ, चार्जेस जो है पक्का 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब 2 अलग अलग टाइप के हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जो है हमने चार्जेस का जो है नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट किया। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स की जस्ट बात करिए, तो उस समय जो है जो भी क्वांटिटी या जो भी नई चीज मिलती थी उसका यूनिट बनाने के लिए, उसका नाम करने के लिए जो है हम लोग क्या करते थे? 2 चीजें उस समय ट्रेंड में थी। ठीक है, क्या चीजें थी किसी चीज का नाम रखने के लिए? पहले चीज तो ये थी कि उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग उसका नाम रखते थे। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग साइंटिस्ट के नाम पर जो है उसका नाम रखते थे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के बेसिस पर कैसे नाम है? तो जैसे आप पढ़ोगे मीथेन गैस। ठीक है, सो मीथेन गैस का नाम जो है इसलिए रखा गया क्योंकि वो मर्सी एरिया में मिलता था। ठीक है, मर्सी एरिया मतलब दलदली एरिया, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? मीथेन रखा गया। ठीक है, उसी तरीके से हाइड्रोजन है। ठीक है, लाइटेस गैस या जो भी है आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, ऑक्सीजन है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो उनका नाम जो है रखा गया। दूसरा जो नाम था या दूसरा जो ट्रेंड उस समय चल रहा था वो है साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर जो है नाम रखा जाता था। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स के बारे में जो है न्यूटन ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी सारे लॉज बताए, तो उसके लिए हमने फोर्स का यूनिट क्या रख दिया? न्यूटन रख दिया। वर्क डन यूनिट हमने क्या रख दिया? जूल रख दिया। पावर यूनिट हमने क्या रख दिया? वॉट रख दिया। तो साइंटिस्ट के बेसिस पर जो है उनमें ऑनर के लिए जो है हमने ये सारे नाम जो है रख दिए। ठीक है, तो अब हमको चार्जेस को जो है अलग अलग नाम देना था, तो काफी सारे सजेशन आए। सो उनमें से एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि ये काम हमारा हो गया है। सो अमेरिकन साइंटिस्ट थे
बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो है चार्जेस का नामकरण में जो है पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मैं जो है चार्जेस का नाम जो है प्लस और माइनस रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि चार्जेस का नाम हम लोग क्यों ना प्लस और माइनस रखें, ठीक है। सो ये प्लस और माइनस जो है अभी तक हमारे साइंस में नहीं आया था, लेकिन मैथमेटिक्स में यूज होता था, ठीक है। तो बाकी साइंटिस्ट ने बोला कि क्यों भाई इसका हम लोग नाम प्लस और माइनस ही क्यों रखें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास और प्लास्टिक के रॉड को लेकर, उसी एक्सपेरिमेंट में जब आप ये थर्ड वाला जो किए थे, एक ग्लास और एक प्लास्टिक के रॉड को लेकर जो एक्सपेरिमेंट जो किया था आपने, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके देखते हैं, ठीक है। तो सपोज जो है देखते हैं, ये हमारा एक ग्लास का रॉड है और ये प्लास्टिक का रॉड है। ये ग्लास का रॉड जब इंडिविजुअल जब हमने इसको रब किया था, हमने देखा कि डस्ट पार्टिकल्स से पेपर्स को जो है इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा था। मान लो 3 पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। ये प्लास्टिक का रॉड है, इसको रब किया हमने तो ये 4 पार्टिकल्स को जो है इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा था। अब दोनों को अगर हम लोग मिलाकर देखते हैं तो प्लास्टिक वाला 4 और ग्लास वाला 3 चीजों को 3 पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। अब अगर हम लोग दोनों को मिलाकर इसके पास लेके जाएं तो हमको जितना पता है तो ये 3 इसका 4, तो 4 और 3 जो है 7 पार्टिकल्स को जो है इस तरीके से वो खींचने चाहिए थे, क्योंकि हमारे पास टेबल में जहां पर हम लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमने देखा कि ये 7 क्या एक को भी वहां से हिला भी नहीं पा रहे, ठीक है। तो फ्रैंकलिन ने जो है इसी बात को बोला कि जब ये दोनों अलग अलग थे, इनके पास पूरी प्रॉपर्टीज थी, जो भी अट्रैक्शन कर रहे थे, जितने भी 3, 4 जो भी था ये सब था, लेकिन जैसे ही दोनों पास में आए इन दोनों की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब ये चार्ज को या डस्ट पार्टिकल्स को उठाने के बजाय ये हिला भी नहीं पा रहे, मतलब दोनों के साथ आने से दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसा तो हमारे साइंस में नहीं होता है कि 2 चीजों को जब हम लोग कंबाइन करें तो हमको तीसरी चीज ना मिले, ठीक है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NH3 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको रिएक्शन पता होगा, H2 3 और ये, ठीक है, इस तरह के कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम लोग H2 और हाफ O2 को कंबाइन करते हैं तो तीसरी चीज हमको मिलती ही है, ठीक है। तो साइंस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 चीजों को कंबाइन करें तो हमको रिजल्ट जो है 0 मिले, 0 मतलब नल, कुछ भी ना मिले, ठीक है। लेकिन ये जो है मैथ्स में पॉसिबल है, ठीक है। मैथ्स में कैसे पॉसिबल है, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा वर्क दूं +10 और -10, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, कंबाइन करो, तो कंबाइन करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, ठीक है। पहले इसके पास +10 था, ये -10 था, दोनों साथ है तो रिजल्ट क्या हो गया, 0। तो ये कहाँ पॉसिबल है, ये मैथ्स में पॉसिबल है, ठीक है। सो ये जो लॉजिकल रीजन है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है बताया, और यहीं से चार्जेस का नाम जो है प्लस और माइनस पड़ा, ठीक है। आपको क्लास में या कहीं भी आपको बता दिया जाता है कि चार्जेस ये होते हैं, चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, और आप लोग भी इसको आंख बंद करके याद कर लेते हो कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। सो उसके पीछे का रीजन कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और कहीं ना कहीं जो है मैथमेटिक्स में जो है हमारा ऑपरेशन प्लस और माइनस जो है उसके पीछे है, ठीक है। सो याद रखना कि हु सजेस्ट द नेम, अगर आपको 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है कि हु सजेस्ट द नेम, ठीक है, चार्जेस का नाम जो है किसने सजेस्ट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ये बंदे का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने जो है इसको सजेस्ट किया था, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो बनी हुई थी उसको हमने देखा, एक ग्लास का रॉड लिया और उसको रब किया, ठीक है।
तो ग्लास में जो प्रॉपर्टीज आई उस प्रॉपर्टीज को हमने नाम दे दिया प्लस। मतलब ग्लास को हम लोग जब भी रब करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉपर्टी आएगी, जो भी चार्ज आएगा, उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, प्लस। ठीक है, या बोलेंगे कि ग्लास में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव, और सबसे नीचे में कौन सा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सल्फर जो है प्लास्टिक के कंपैरिजन में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, दैट्स वाई हम लोग सबसे ज्यादा नेगेटिव किसको बोलते हैं, प्लास्टिक को। लेकिन एक्चुअल में सीरीज में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा होता है, सल्फर होता है। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से किसी भी आप दो चीजों को लो और रब करके आपस में रखो, तो जो सीरीज में ऊपर है वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा और जो सीरीज में नीचे है वो हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्लास और वैक्स को लिए, दोनों को रब किए, तो ग्लास में हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वैक्स में हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैक्स जो है इस सीरीज में नीचे है और ग्लास जो है इस सीरीज में सबसे ऊपर है। उसी तरीके से अगर आप मेटल और वैक्स को लोगे तो पॉजिटिव कौन बनेगा, तो याद रखना जो सीरीज में ऊपर है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और जो सीरीज में नीचे है वो क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, उसी तरीके से वैक्स और प्लास्टिक को लेंगे तो उस समय वैक्स पॉजिटिव हो जाएगा और प्लास्टिक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, चार्जेस का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पढ़ा, ये जो है इसका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसी में जो है जब चार्जेस जो है डेवलप हो गए, इसका नाम हो गया, इसकी और प्रॉपर्टीज जो है हमें जानना चाहिए और भी हमको नॉलेज इसके बारे में चाहिए था। ठीक है, सो उसी समय जो है हमको पता चला, रदरफोर्ड ने हमको बताया कि कोई भी मटेरियल जो होता है, कोई भी बॉडी जो होता है, वो बहुत सारे एटम से जो है मिलके बना होता है, और एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में जो है रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड बोस ने जो है हमको मॉडल्स में जो है उनके बताया। इसको भी हम लोग आगे आपकी के क्लास 12 के मेरे ख्याल से 12 चैप्टर में है एटम करके, उसमें जो है हम लोग उस पर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमको एक चीज पता चला, और जहां तक साइंस ने एक्सेप्ट किया है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वैसे अभी तक का सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसको हम लोग क्या मानते हैं, गॉड पार्टिकल को जो है सबसे छोटा पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक उसका हमको प्रूफ नहीं मिला है, सो दैट्स व्हाई हम लोग सबसे छोटा पार्टिकल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ही मैं वीडियो में बताया था कि जब तक मटेरियल नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सो विदाउट मटेरियल चार्ज का ट्रांसफर जो है पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर जो है हमने फिर चार्जेस को जो है पढ़ना चालू किया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर जो है हमारे पास एक थ्योरी बनी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि मान लीजिए एक एटम के स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस पर जो है इसके न्यूक्लियस में जो है 3 पॉजिटिव चार्जेस जो है प्रेजेंट है। एक्चुअल में न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए मान लीजिए है इसके सेंटर में 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर 3 पॉजिटिव हैं तो बाहर में क्या होंगे, 3 नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या है कि एटम में जो है नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, या अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, जितने पॉजिटिव उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इसमें है कि इसमें क्या है, जब हम लोग दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो मटेरियल हैं, दोनों को रब की, तो जिस तरीके से इस एटम के आउटर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरीके से इस मटेरियल में भी होंगे। जब दोनों को रब करेंगे तो ये इस तरीके से दोनों को रब करेंगे तो किसी न किसी में से एक में से मटेरियल निकलेगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, चले जाएगा। ठीक है, तो या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें फंस जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें फंस जाएगा, ऐसा रब करने से। ठीक है, ये दो मटेरियल को लेकर आए, ऐसा रब किए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा छिटक, या इसमें का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, सो
फर्स्ट पोस्टुलेट है कि एटम जो है न्यूट्रल होता है। दूसरा है कि जब हम लोग दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं तो वहां पर मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और एक मटेरियल जो होता है पॉजिटिव बनता है और दूसरा मटेरियल क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। ठीक है, सो एक हमारा रबिंग करने से क्या होता है, रबिंग से मटेरियल का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और तीसरा है कि रबिंग करने के बाद जिस भी मटेरियल पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और जिसमें एक्सेस पॉजिटिव होते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो है हम लोग चार्जेस को जो है समझने लगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर। ठीक है, सो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके बाद जो है और क्या क्या हमारे सिलेबस में है और हम लोग क्या क्या आगे पढ़ने वाले। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।